नमस्कार, आप देख रहे हैं रिप्रेजेंट इंडिया न्यूज़ और मैं हूं मनीषा श्रीवास आपके साथ। वेदनगर जरीपटका निवासी युवराज हरियाणी ने रोहित यादव पर अपने ऊपर हुए हमले का आरोप लगाते हुए नागपुर के पत्रकार भवन में पत्र परिषद आयोजित की। तो वहीं दूसरी ओर रोहित यादव ने युवराज हरियाणी द्वारा पत्रकार परिषद में लगाए हुए आरोपों का खंडन करने हेतु पत्र परिषद आयोजित की। इस तरह दोनों ही पक्षों द्वारा पत्रकार परिषद आयोजित कर एक दूसरे पर गंभीर आरोप लगाए गए, जिसके बाद फिर एक बार युवराज हरियाणी ने सामने आकर रोहित यादव को आरोपी बताते हुए अपनी बात रखी। तो आइए देखते हैं रोहित यादव एवं युवराज हरियाणी ने अपना अपना पक्ष रखते हुए क्या कुछ कहा हमारे रिप्रेजेंट इंडिया न्यूज़ की इस खास रिपोर्ट में। मैं रोहित रामविलास यादव आपको आज ये बताना चाहता हूँ कि 13 तारीख को जो मुझ पे बीता, जो मुझ पे हमला हुआ और जो मुझ पे आरोप लगे, वो दोनों बातों का मैं आज विस्तारपूर्वक जानकारी देता हूँ आपको कि 13 तारीख को मुझे बुलाया गया नारा में कि रोहित भैया यहाँ ऐसा वाक्य हुआ है और कोई घर को कब्जा कर रहा है, इस ज़मीन को कब्जा कर रहा है। मैंने ठीक है भैया, एक काम करो, कंट्रोल रूम में फ़ोन लगा दो शॉर्टकट में। तो कंट्रोल रूम में उन्होंने फ़ोन नहीं लगाया, मैंने फ़ोन लगाया। सर वहाँ पर इलीगल लोग आ गए प्रॉपर्टी कब्जा करने के लिए, उनके हाथ में हथियार वगैरह सब कुछ थे। थोड़ी देर में उसके जो ओनर है राजकिरण हरियाणी, उनको मैंने कॉल किया कि भैया वहाँ ऐसा हो रहा है। उन्होंने भी कंट्रोल फ़ोन लगाया। हम दोनों वहाँ पहुँचे पुलिस के बुलाने पे। पुलिस ने कहा आप स्पॉट पे आइए। हम स्पॉट पे गए तो देखे वहाँ पर पूरे लड़के लठ वट लेके खड़े, बाजू में पुलिस खड़ी और कोई किसी का डर नहीं। और जाते ही बात तो बाद में पथराव शुरू कर दिया। और पथराव में हमारे मित्र जो जहाँ से जा रहे थे वो रुके, उन पर देखो मार लगी है, इनके सिर पे मार लगी हुई है, मार लग गई। मैंने बहुत कोशिश की समझाने की, नहीं माने। मैंने उनकी लट तक जब्त कर लिया मैंने कि भैया छुपा उनकी लट, हटाओ, ऐसे लट आउट नहीं होना, बात करना है, नहीं माने। आखिर मुझे थाने जाना पड़ा। फिर थाने पहुंचा तो थाने में भी मैं सेफ नहीं। थाने में मुझ पर भारतीय जनता पार्टी के कुछ नेता और कार्यकर्ता द्वारा हमला किया गया है और वो फुटेज है वहाँ पर। और हमला करने के बाद मैंने जब कहा कि सर इन सभी का नाम लो एफआईआर में, नहीं बोले एफआईआर हम अपने हिसाब से बनाएंगे और जिन्होंने इनको मारा इनके हिसाब से भी एफआईआर नहीं ली गई। पूछिए इनसे, आप ले गए एफआईआर? इन्होंने 10 नाम दिए कि सर इन लोगों ने मिलकर मेरे को मारा धक्का मुक्की करके, किसी का नाम नहीं लिया। बोले नहीं, हमको 2 नाम लेने के लिए बताया, हम 2 ही लेंगे। और हमारा न्याय नहीं हुआ। अभी हम कोशिश करते हैं कि आरटीआई के माध्यम से अगर वहाँ का फुटेज आता है तो दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा और हम पे जो आरोप लगाए थे वो उल्टा उन्हीं के ऊपर जाएगा और दिख ही जाएगा सबको। जो आरोप आपके ऊपर लगाए गए उसके ऊपर क्या कहना है? कहना कुछ नहीं है, बस चुनाव आ रहा है, चुनाव की सर्द गर्मी तेज हो गई है और चाहते हैं कि मुझे चुनाव से दूर किया जाए, इसलिए मेरी छवि को खराब करने के लिए कंटिन्यू कुछ भी कुछ तथ्यहीन बात ऐसी करो कि जो मैनेज भी हो जाए कि हाँ कुछ कर सकता है। कुछ भी बात बिना सर पैर की बात कर रहे हैं मेरे को चुनाव से दूर करने के लिए। अभी आपकी क्या मांग है? मेरी ये मांग है कि जितने भी लोगों ने मुझ पर हमला किया है थाने के अंदर, उनका फुटेज लीजिए, उनकी जांच कीजिए और उन सभी पे कार्रवाई की। और इन्होंने जो आयुष वंजारी है, इनको जिन्होंने मारा है, इन्होंने जितने नाम दिए थे उन सब पे एफआईआर होना चाहिए और मुझे न्याय मिलना चाहिए। मुझसे जुड़े जितने भी मेरे दोस्त हैं, मेरे चाहने वाले हैं और पार्टी के पदाधिकारी हैं, उन सबको धमकी आ रही है कि तुम ये रोड से मत जाओ, वो रोड से मत जाओ, वो आ रहा है, वो जा रहा है, तो धमकी देने का काम किया जा रहा है। मैं चाहूँगा नागपुर शहर पुलिस से कि एक बार बुलाकर सभी की क्लास लिया जाए। हम तो तैयार हैं, हमारे मन में कुछ नहीं है, हम तो क्या सामाजिक लोग हैं। पर जो लोग असामाजिक तत्व उनसे जुड़े हुए हैं और बोलते हैं कि विकेट ले लेंगे, मर्डर कर देंगे, सुपारी निकल गई, तो प्लीज़ नागपुर शहर पुलिस सबको बुलाकर एक बार समझ लो कौन सुपारी लेने वाला पैदा हुआ है और कौन सुपारी लेने को तैयार है, वो आप बात कर लेंगे। हाँ सर, जिस तरह से आप बता रहे हैं कि आपकी सुपारी ली गई है, अगर ऐसे में आपको यदि कुछ होता है, कुछ भी हानि होती है तो इसका जिम्मेदार कौन है? अगर मुझे, मेरे परिवार, मेरे दोस्तों को कुछ भी होता है तो उसकी पूरी जिम्मेदारी हरियाणी बंधु, युवराज हरियाणी है, संतोष हरियाणी है, खेमराज दमाए, सौरभ पाराशार, विनायक खंडूले और इनके पूरे साथी, ये फुटेज में जितने आएंगे इन सब उसमें लिप्त है। इन सब लोगों ने मेरे जान से मारने की प्लानिंग की है। अरे दाम में तो लड़ो ना लोकतंत्र में, मुझे मार के क्या मिलेगा कि मैं चुनाव नहीं लड़ पाऊँ? ये सब पे है। अगर मुझे कुछ भी होगा उसकी जिम्मेदारी सभी लोग रहेंगे उसमें। मेरा नाम युवराज भारत हरियाणी है। 13 तारीख की रात में अपने घर में था। उसके बाद में मुझे मेरी वाइफ बताती है कि मेरे घर के नीचे में 4-5 पुलिसकर्मी खड़े थे। 4-5 पुलिसकर्मी नीचे खड़े थे। मैं नीचे उतरा और पुलिसकर्मी से पूछा कि भैया आप यहाँ पे क्यों आए करके। उन्होंने बोला कि ये प्रॉपर्टी में कोई कामकाज चालू है क्या, जबकि वो प्रॉपर्टी मेरी है। और मैंने उनको बोला कि सर मेरी प्रॉपर्टी में कोई कामकाज नहीं चालू, आप देख सकते हैं। रात के 12:15 बज रहे हैं।
तो उनसे बात करते करते उतने में रोहित यादव नामक व्यक्ति की गाड़ी आती है, 4 गाड़ियाँ, और मेरे ऊपर में रोहित यादव गाली देके मेरे को बोलता है कि इसके बाद अगर प्रॉपर्टी में तूने काम कराया है तो देखो जान से मार दूंगा। ऐसा बोलने के बाद में रोहित यादव मुझे पहला थप्पड़ मारता है, उसके मारने के बाद मुझ पर उसके पूरे आए हुए साथी भिड़ जाते हैं। मुझे मार के लाठ घूंसों से मुझे मार के नीचे गिरा देते हैं। नीचे गिराने के बाद में जब मैं गिर जाता हूँ तो उसके साथी लोग मुझे डंडे से लातों से घूंसों से मारते हैं, जिसमें एक आधी व्यक्ति मुझे शायद तो भी मेरे को ऐसा मालूम है कि उसने मुझे औजार मारा, जिसका मुझे यह घाव भी है और मेरी आँख के पास भी उसका घाव है। ये सब कुछ मुझे लगा उस दिन। और मेरे को नीचे गिरा हुआ देख मेरी मम्मी मुझे बचाने आती है, तो वो लोग मेरी मम्मी से भी गाली गलौज करके उसको धक्का मुक्की देते हैं। उनको देखते हुए मेरी वाइफ आती है, मेरी वाइफ के साथ भी वो लोग धक्का मुक्की करते हैं। ये सब कुछ करने के बाद मेरा ब्लड आ जाता है। ब्लड आने के बाद पुलिसकर्मी मुझे बचाना चालू करते हैं। पहले पुलिसकर्मी कोई नहीं बचाता मुझे जब तक मेरा ब्लड ना आए। ब्लड आने के बाद पुलिसकर्मी लोग मुझे बचाना चालू कर देते हैं, और उसके बाद में रोहित यादव और उसके आए हुए साथी मौके से फरार हो जाते हैं। इतने सारे लोग थे, पुलिसकर्मी 5-6 लोग थे। उन पुलिस वालों ने रोहित यादव में से किसी एक आदमी को भी नहीं पकड़ा मौके पर, और वो लोग भागने में सफल हो गए। और वो लोग थाने में जाके बैठ जाते हैं, और थाने में जब जाके वो लोग बैठ जाते हैं तो मेरे छोटे भाई सौरभ पारेश्वर जी, हमारे पारिवारिक बड़े भाई है, उनको फ़ोन लगाते हैं, घटना की जानकारी देते हैं और वो घर के नीचे अर्जेंट आने को बोलते हैं। सौरभ भैया मेरे घर के नीचे में आते हैं और मुझे तुरंत ही पुलिस स्टेशन लेके जाते हैं। पुलिस स्टेशन लेके जाने के बाद में सौरभ भैया मुझे बोलते हैं रिपोर्ट डलवा। उससे में रोहित यादव मुझे थाने में भी मारने की धमकी देता है, और मेरे सामने आ जाता है कि तू रिपोर्ट कैसे डालेगा, अपनी बॉडी चमकाता है। उसके बाद में जब मैं अपना बीच बचाव में रोहित यादव को कुर्सी फेंक के मारता हूँ कि भैया मेरे को और मारो मत, तुमने मेरे को बहुत मार चुके हो पहले। उसके बाद रोहित यादव पहले उसकी रिपोर्ट लिखी जाती है, और पुलिसकर्मी मुझे बोलते हैं कि आपके ऊपर अटैक जो रोहित यादव ने किया है उसका प्रूफ दिखाइए। तो उतने में मेरे पड़ोसी है, उन्होंने मेरे पास में एक वीडियो लाते हैं। उन्होंने मुझे प्रूफ दिखाया कि भैया आपको जब मार रहे थे हमने प्रूफ ये वीडियो बनाया था। वीडियो वो लोग मुझे दिखाते हैं, और मैं उस आधार पे पुलिस वाले रिपोर्ट लिखते हैं और मुझे मेडिकल भेज दिया जाता है। और मेडिकल भेजने पर मेरा सिटी स्कैन से लेकर हर चीज़ पुलिस वाले करवाते हैं। मेडिकल से आने के बाद मेरी रिपोर्ट लिखते हैं, और बाकायदा मुझे पूछते हैं कि कौन कौन कैसा कैसा आया था। पहले रिपोर्ट नहीं लिख रहे थे पुलिस वाले, जब वीडियो मैंने दिखाया तब जाके उन्होंने मेरी रिपोर्ट लिखे है। और सुबह तक मुझे थाने में बिठाया गया, जहाँ पे आरोपी लोगों को बिठाते हैं ये लोग, वहाँ पे मुझे बिठाया गया। और रोहित यादव को सेकंड पीआई सर के कैबिन में वीआईपी ट्रीटमेंट के साथ बिठाया गया। और जिन आरोपियों के मैंने नाम लिया था 10 आरोपी, उन लोगों को सुबह छोड़ दिया गया, और मेरे को मेरे छोटे भाई संतोष को आरोपियों की जगह पर बिठाया गया। ये तो बात वही हो गई कि उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। अगर वो लोग आते ही नहीं थे तो ये सब घटना होती नहीं थी। और इन सबको लाने वाला मेरा खुद का चाचा छोटू राजकिरण हरियाणी है, जिसके ऊपर में आज से 5-6 साल पहले तड़ीपारी का भी आरोप लग चुका है। लोगों को मारना, लोगों की जान के साथ खिलवाड़ करना, लोग अपने घर में जुआ खिलाना, एमडी खाना, एमडी का सेवन करना, ये सब कुछ चीज़ छोटू हरियाणी खुद करता है। आप जरीबड़गा में जाके पता लगा सकते हो उसके लिए कि वो कितना बड़ा क्रिमिनल इंसान है। और रोहित यादव का ये काम है लोगों को ब्याज पे पैसे देना, पैसे ना आने पर, ब्याज ना आने पर लोगों को बंधक बना के मारना, ये उसका काम है। आज रोहित यादव जी परिषद में आके मीटिंग करते हैं कि मैं निर्दोष हूँ, मेरे खिलाफ एक प्रूफ लाए। मैंने रोहित यादव जी के खिलाफ में कल अपना पेपर परिषद में वीडियो से लेके और ऑडियो तक दे चुका हूँ। उसके बाद भी पुलिस उस पर कोई कार्रवाई नहीं कर रही है। उल्टा रोहित यादव परिषद से मुझे ही बोल रहा है कि तू वीडियो दिखा। मेरे को एक ही चीज़ बोलना है रोहित यादव से, अगर तू बोल रहा है कि मेरे पास में मेरे लड़कों के ऊपर पथराव हुआ उस दिन जाते बराबर, तो मुझे एक बात बताइए, अगर पथराव होता है उसके 20 लोग साथ में आए थे और हमारा 10 लोग थे, तो सिर्फ का एक ही को लगा पत्थर, वो भी जिसका वो नाम ले रहा है आयुष बंजारी। हमारे यहाँ का 10 लोग पथराव करेंगे तो सिर्फ एक ही को पत्थर लगेगा, बाकी किसी को पत्थर नहीं लगा। ये सरासर झूठ बातें हैं। और जिस दिन ये वारदात हुई 13 तारीख को, 14 तारीख के पेपर में रोहित यादव डलवाता है कि होटल के विवाद में हमला, ये आप देख सकते हैं। अब ये रोहित यादव खुद कंफ्यूज है कि होटल के विवाद में हमला है कि ये प्रॉपर्टी के विवाद में हमला है। सेकंड डे वो मीडिया को बताते हैं कि ये प्रॉपर्टी का विवाद है, और मीडिया को बोलते हैं कि हरियाणी बंधु लोग झूठ बोल रहे हैं। और मेरे पुराने रिकॉर्ड जो है वो खोल के और पुलिस वालों को प्रेशर बना रहा है कि मेरे पे कार्रवाई हो। उस चीज़ की मुझे पुलिस कार्रवाई मेरे पर हो चुकी है, उस चीज़ की मैं सजा भुगत चुका हूँ। और अभी 2 से 3 साल से मैं बिल्कुल क्लीन चिट हूँ, मेरे ऊपर में कोई गुनाह नहीं है, कोई कुछ नहीं है। और उसके बाद भी ये लोग मुझ पर ही आरोप उठा रहे कि तू प्रूफ दे कोई।
अब मेरे को बताइए सर, मैं पत्र परिषद में उन्होंने कहा कि आपके पास जो फुटेजेस है सीसीटीवी के वो आप आधे अधूरे दिखा रहे हैं, क्या ऐसा कुछ है? बिल्कुल नहीं है, मेरे पास में पूरे फुटेज है। जो गाड़ी से ये निकले हैं औजार और जो गाड़ी से डंडे निकले हैं, वो गाड़ी में खुद रोहित यादव बैठ के जा रहा है। आप देख सकते हैं, मेरे पास में उसकी फुटेज भी है। आप वो फुटेज मीडिया में भी हम दिए, आप देख सकते हैं। और उन्होंने ये भी कहा है कि आपने आपकी सुपारी दी है। मेरे पास उस मोटे गेंडे की सुपारी कौन देगा मैडम, मुझे आप ये बताइए। वो 25 लोग साथ में लेके चल घूमने वाला इंसान है, उस बड़वे की सुपारी मैं क्या ले दूंगा, मेरे को बताइए। उसको ये चीज़ समझ में आनी चाहिए कि मैं जब 25 लोग साथ में लेके घूम रहा हूँ तो मेरी सुपारी कौन किसको देगा। बाकी जी उसका आदमी छोटू राजकिरण हरियाणी जो दल्ला है, उसने सुपारी मेरे नाम की लोग दिया है। बाका जी वो कबूल कर रहा है, आप उसकी रिकॉर्डिंग सुन सकते हैं कि वो क्या बोल रहा है। मैं रिकॉर्डिंग सुनना चाहता हूँ। तो उसने ये भी बोला है कि मैं एक राजनीतिक पार्टी से जुड़ा हुआ हूँ, मैं नगर सेवक का चुनाव लड़ रहा हूँ, आप उसकी छवि खराब करने के लिए षड्यंत्र रचा गया है। सर मेरे को राजनीति से कोई मतलब नहीं है। वो अपने जगह कुछ भी करे, मेरी एरिया में सब कोई लेन देन नहीं है, ना मेरी उससे हाय हेलो ना मेरी उससे दुआ सलाम है। तो उसको वो राजनीति में कुछ भी करे, क्या भी करे, मेरे को उससे कोई लेन देन नहीं है, ना मेरे को भी छवि खराब करने में कोई इंटरेस्ट है। मेरे को उससे कोई मतलब नहीं है। और आज जो उसको कॉन्फ्रेंस में आज जो भी आरोप लगाए आपके ऊपर सारे गलत आरोप है। उसको बोलिए कि एक भी प्रूफ मेरे खिलाफ ला दीजिए। उसका बोलना है कि आप जो रेस्टोरेंट चलाते, होटल चलाते हैं, वहाँ पे आप ड्रग्स का सप्लाई सर बोलने में तो गांजा का है और हुक्का पार्लर वगैरह आप चलाते हैं, ऐसा उन्होंने आरोप आपको कर लगा है। सर वो बोलेगा मेरे घर में क्या गांजे की खेती है, तो इससे प्रूफ हो जाएगा। इसे प्रूफ तो करना पड़ता है उसको। प्रूफ जैसे वो मांग रहा है प्रूफ दीजिए, तो आप भी उसका प्रूफ दीजिए कि मेरे घर में ये सब चीज़ें चलती है, प्रूफ दीजिए। और मेरी खुद की सुपारी दी गई थी जिसमें रिकॉर्डिंग में उसी का आदमी छोटू राजकिरण हरियाणी दल्ला, उसका जो है जिसने उसको हायर किया था, वो आप रिकॉर्डिंग सुन सकते हैं। आप रिकॉर्डिंग सुन सकते हैं। जो पूरे कम से कम 15-20 लौंडे खड़ी कर दी, बस खाते पीते रहो रे, खड़ी रहो, कोई आए ना तो पुलिस मैंने दी अपनी, बाकी और हो जाएगा तो तोड़ता करना। तो अपने बच्चे अपन क्या है, अपन भले पी पा के गुस्से में वो बोल देता हूँ, मैं नहीं चाहता कि उल्टा पुल्टा हो जाए, नहीं तो बब्बी और आशु का क्या होगा तू मेरे को बता। बब्बी मेरी 4 साल की बेटी है और आशु मेरी वाइफ है। क्या होगा, पैसे ही लगेंगे ना। जैसे अपन ने तो आज शार्ट अच्छा दिखा दिए, ये देखिए अपने पास में वीडियो रिकॉर्डिंग सब है। वो तो लोग बोल रहे हैं, सिर्फ बोले वो हानि को ना बोले, 3-4 महीने का ट्रीटमेंट कर देंगे छोटू भैया बोले, भले 1 लाख 2 लाख 3 लाख 5 लाख लग जाए बोले। खुद कबूल कर रहा है छोटू भैया, मैं हूँ, खुद कबूल कर रहा है। तो कल को ये बोलेगा कि ये ऑडियो रिकॉर्डिंग जो भी AIC बनाई हुई है, वो खुद कबूल कर रहा है कि छोटू मैं हूँ। मैं तो भी 10,000 रुपए दारू पिला लोगों को, 10,000 के दारू पिला लोगों को, 4 गाड़ी खड़ी कर दिया, 4 गाड़ी खड़ी। उसी का आदमी बोला 4 गाड़ी खड़ी कर दिया। और रोहित यादव खुद बोल रहा है कि मैं वहाँ पे एक ही गाड़ी लेकर गया। रोहित यादव के लड़के थे, रोहित यादव के लड़के थे, छोटू हरियाणी जो दलाल है उसका, जिसने उसको हायर किया। 4 गाड़ी खड़ी कर दिया, रोहित यादव के लड़के थे, विक्की नहीं क्या, यादव को सबको भेजा था, जरूर मिलेगा। फिर इसके दोनों पैर टांगा था, मैंने बोला देखिए से कार से उतरा ना, मोदी ऐसा है, सिर्फ वो खनन करने को ना 5-10-20 लाख रुपए लगेंगे ना, इसकी टिकट कटा दूंगा। टिकट कटा मतलब का सुपारी 20 लाख रुपए लगेंगे, इसकी टिकट कटा दूंगा। इसमें सुपारी कौन किसकी दे रहा है मेरे को बताइए, सुपारी कौन किसकी दे रहा है आप ये बताइए। खुद वो कबूल कर रहे हैं कि हम 15-20 लाख और 20-25 लाख लगेंगे, इसमें टिकट कटा दूंगा। इसमें सुपारी कौन किसकी दे रहा है। और उसके बाद भी वो जो लोग मेरे को सपोर्ट कर रहे हैं, जो मेरा बड़ा भाई मेरे को सपोर्ट कर रहा है सौरभ पारेश्वर जी, उसके ऊपर में आरोप लगाते हैं गौ तस्करी करता, ये करता वो करता। एक भी चीज़ का प्रूफ लेकर आइए आप। मेरा नाम शांति भारत हरियाणी है, ये मेरा बेटा है युवराज हरियाणी, ये मेरा बेटा है युवराज हरियाणी। इसके ऊपर 13 तारीख को रात को इसने रोहित यादव ने अटैक किया लड़कों को लाकर, और वो बोलता है कि मेरे बेटे ने पथरावबाजी किया है, 15-20 लोगों को इकट्ठा किया है। अगर ये सब सच है तो उसको बोला प्रूफ दे,
उसको प्रूफ दे, बोलना कि हमारे यहाँ के लड़के तेरे ऊपर पत्थरबाजी किए। हमारे पास बाकायदा प्रूफ है कि इसने हमारे साथ क्या क्या किया है और कितने लड़कों को लाया, डंडे वंडे लाया, सब कार से निकल रहे, वही कार में खुद भी बैठ रहे हैं और वो हमसे सबूत मांग रहे हैं। और ये जो आज उसने दिया है वीडियो कि भाई मैं ठेले से ये लेता नहीं हूँ पैसे, वो वहाँ से ले रहा है जिंजर मॉल से, जहाँ पे वो रिबिन काटता है, जहाँ के लोग उसके साथ मिले हुए उन लोगों की हमको बयान दिखा रहे हैं। और जहाँ से लेता है वहाँ से दिखा है ना, लोगों को मारना पीटना, उन लोगों के पास जाके सबूत मांगे। ये कमीना हमको क्या बताएगा? ये मेरे देवर के हाथ में बिका हुआ है कि आपके बाप की जायदाद कम पड़ रही है जो दूसरों की प्रॉपर्टी में कब्जा करने आ रहा, और बोलता है मेरा कोई लेन देन नहीं, होटल का मैटर है, बता रहा कुछ है, कर रहा कुछ है। उसको बोलो, दिखा बोलना सबूत कि मेरे लड़के ने किया तेरे ऊपर पत्थरबाजी। तो पुलिस चौकी वालों को खुद खरीद रहा और हमारे ऊपर लगा रहा कि हमारे साथ पुलिस वाले बंधे हुए, हमारे होटल में हुक्का वगैरह चल रहा है। ये कमीने को बोलना सबूत दिखा, तेरे पास क्या है, तू भी किसी का बेटा है ना, ये भी मेरा बेटा है, आज मेरा पति नहीं है, हमारे घर का भरण पोषण यही कर रहा है, जो भी कर रहा है, तो हमारे बेटे के ऊपर अटैक करेगा, कल को मर जाएगा तो हमारा कौन है? उसकी छोटी बेटी है, बीवी है, तो उसको बोलो कमी करके बता तू क्या बोल रहा था, तू हमारे ऊपर गलत इल्ज़ाम लगा रहा है। और सौरभ जो हमारा साथ दे रहा है तो उसको भी, उसके ऊपर भी गलत इल्ज़ाम लगा रहा है। विकास ठाकरे जी, आप थोड़ा सा ध्यान दीजिए, आप ऐसे लोगों को शरण में मत लीजिए जो इस देश के लायक ही नहीं है। ऐसे लोग क्या करेंगे नगर सेवक बन के? ये लोग तो भक्षक है, कोई रक्षक नहीं है। जो कस्तूरबा नगर में किया हो वो 10 बार गिनवाता है, और जो लोगों के साथ गलत करता है वो दिखाना बोलना। जो अच्छे काम कर रहा है वो 10 बार गिनवा रहा, लोगों को ला रहा। जो चीज़ कर रहा है गलत, वो चीज़ पे दिखा हमको। आज तो हमारे ऊपर अटैक कर रहा है और हमारा कोई गलत ठहरा रहा है। एक चीज़ देता है और वीडियो बनाता है और 10 वीडियो बना के लोगों को दिखा रहा है और हमारा कोई गलत साबित कर रहा है। हमारी उसे कोई दुश्मनी नहीं, हम उससे बातचीत भी नहीं करते। हमारे घर में घुस के मेरे बेटे को आके मार रहा है और हमारे कोई गलत बोल रहा है। मेरे बेटे के ऊपर इतना गंदा अटैक किया उसने, लड़कों को लाया है, मारा है और बोलता मैंने कुछ नहीं किया हूँ। एक्चुअली मैं गई हूँ, मेरी बहू गई, हमारे से धक्का मुक्की किया इसने और हमारे को पीछे किया, हमारे लड़के को मर्डर कर दूंगा धमकी दे रहा है। पुलिस चौकी में भी हमको धमकी दे रहा है और पुलिस चौकी में भी हमारे बेटे को कम ज़्यादा बोला, उसको मारने के लिए वहाँ पे भी हाथ उठाया है और यहाँ पे भी मेरे लड़के को मारा है और बोलता है मैंने कुछ नहीं किया, मैं तो छुड़ाने गया था, छुड़ाने 25 लोगों को लेकर आया था। हमारा एक भी आदमी अगर पत्थरबाजी डंडे लेकर बैठा है, सबूत दे बोलना हो तू हमको। हम तो सबूत दे रहे, ऑडियो वीडियो सब दे रहे। जो उसका दलाल है जिसने उसको लाया, छोटू हरियाणी, वो तो 1 नंबर का कमीना इंसान है। करो उसके भी आप खोलो, उसकी तड़ी पारी है, उसके ऊपर कितने केस है, क्या है, सब आप उसका खोलो रिकॉर्ड, तब आपको सब पता चलेगा कि कौन गलत है कौन सही है। पक्ष में कल गए थे, आज वहाँ जाकर वो हमारे लिए गलत बोल रहे हैं। आप उसकी डालो, तब आपको पता चलेगा कि क्या इंसान। आप पुलिस स्टेशन जो है, पुलिस के अधिकारी उसके साथ मिले हुए हैं, क्या कार्रवाई नहीं करती है? वो लोग खुद ही ऑडियो भी बोल रहे हैं ना कि पुलिस हमारे साथ बंधी हुई है, हम नहीं बोल रहे, वो उनके आदमी खुद ही बोल रहे हैं। जो उसका दल्ला है छोटू, वही बोल रहा है कि भाई हमारे साथ पुलिस पूरी सेटिंग है, पूरी मैनेज है, 20-25 लाख की सुपारी दे दूंगा और इसको मरवा दूंगा। इसी अब हम किस पे भरोसा करें, आप ही बताइए। मैं बस इतना चाहूँगी कि मेरे बेटे को न्याय दिया जाए और उसके जान की जो जान उसकी खतरे में, उसकी जान की सुरक्षा की जाए। बस मेरी आपसे इतनी विनती है। कल को मेरे बेटे की जान जाती है तो उसका जिम्मेदार रोहित यादव और छोटू हरियाणी से रहेगा और उसके अन्य साथी रहेंगे। मैं सौरभ पाराशर। अभी ये जो हरियाणी परिवार का विषय चल रहा है उसमें मैं युवराज हरियाणी की मदद करने के लिए क्या आया कि रोहित यादव अपनी बेगुनाही के सबूत लोगों से ज़बरदस्ती के वीडियो बनवा करके दे रहा है। मुझे बताइए, अगर आप ठेले से वसूली करते हैं तो कहाँ से करते हैं और कैसे करते हैं, और जिनसे करते हैं क्या आपके जाने के बाद वो बताएंगे? किसी गुंडे बदमाश की हरकत से अगर कोई परेशान है और वो जाकर के उनका कोई आदमी आप उनसे पूछेंगे कि वो भैया पैसे लेते क्या, तो आप बताइए आज धंधा चलाने वाला सच बोलेगा क्या? वो तो बेचारा डर के मारे रहेगा ना, उसको तो धंधा चलाना है। कोई सच्ची गवाही देगा क्या आज के ज़माने में? आज तो मर्डर के भी गवाह पलट जाते हैं। ये तो सिर्फ धंधे की बात है, उसको तो धंधे से लोगों का पेट चलता है। वो कैसे सच बताएंगे? सच सुनना है तो हम बताएंगे सच कैसे। हम उगलवा चुके हैं लोगों से सच, और इसके सबूत भी देने वाले हैं बहुत अच्छे तरीके से। रही बात मेरी छवि की, अगर आपको लगता है कि मेरी कोई छवि खराब है या मैं गुनहगार हूँ, मैं क्रिमिनल हूँ या मैं आरोपी हूँ, तो दिखा दीजिए किसी थाने से ला करके मेरे ऊपर कोई भी क्रिमिनल रिकॉर्ड हो, या फिर मैंने कोई गुनाह किया हो, या मेरे कोई काले धंधे या कोई 2 नंबर का काम हो, तो वो दिखा दीजिए, प्रूफ दीजिए। प्रेस कॉन्फ्रेंस दी है, आपके प्रेस कॉन्फ्रेंस देने के बाद तो आप उसे किस तरह से देखते हैं? क्या वो जो आपके ऊपर जो आरोप लगा रहे हैं वो सही है? नहीं, मेरे ऊपर तो आरोप कोई लगाना बिल्कुल बेबुनियादी है, क्योंकि मैं कोई सी चीज़ का आरोपी नहीं हूँ। दूसरी बात, अब वो प्रेस कॉन्फ्रेंस ले रहे हैं, अपनी बेगुनाही साबित कर रहे हैं, इतनी सफाई देने की आपको ज़रूरत क्या है अगर आप इतने ही सच्चे हैं तो?
और मैं ये बोल रहा हूँ कि आपसे विषय ये हुआ है कि आप हमला लेकर इसकी जान लेने आए थे, उस मुद्दे को छोड़कर आप किस किस मुद्दे को उखाड़ रहे हो, किस किस मुद्दे को उखाड़ रहे हो? हमला क्यों लेके आए? इतनी रात को इतने लड़के लेकर आने की क्या जरूरत थी गाड़ियों में हथियार लेकर के? वो हमले के मुद्दे पे कुछ बोलिए ना। आप इसको राजकारण का विषय बना करके किस तरफ डाइवर्ट कर रहे हो ये दुनिया समझ रही है। आपने हमला लाया, इस बात को आपको मानना पड़ेगा, और हमारे पास फुटेज है, दुनिया को दिख रहा है, उसके बाद भी आप अपने आप को सच्चा बता रहे हो। रोहित यादव की तरफ से या उनके कुछ सगे संबंधी रिश्तेदारों की तरफ से या उनके दोस्तों की तरफ से आपको कोई कॉल आ रहा है कि आप उनके जो साथ के रिश्तेदार? हाँ, वो तो कॉल भी आ रहे हैं और कुछ बातें भी आ रही है कि विषय खत्म कर दो, शांत कर दो, अब बहुत हो गया, इससे ज़्यादा आगे मत करो, अच्छा नहीं रहेगा, बहुत सारी चीज़ें हैं। अब उन्होंने जैसे बोला कि हरियाणी ने, युवराज हरियाणी ने उसके सुपारी दी है, और उन्होंने क्या कहा कि मुझे सैकड़ों कॉल आए। मतलब सुपारी देने वाला कोई सैकड़ों लोगों को बता के सुपारी देता है, जो इनको सैकड़ों लोग बता रहे कि तुम्हारी सुपारी निकली है। अच्छा, बताए तुमको तो फिर किसी की डिटेल दीजिए, रिकॉर्डिंग दीजिए, कॉल रिकॉर्डिंग दीजिए। आज सोशल मीडिया का ज़माना है, क्या नहीं होता, किसी के तो दीजिए कि किसी ने सुपारी देने के लिए बोला है, और ये आप किसी और का नहीं, खास हमारे किसी के मुँह से बोला हो, सुना हो, हमारा ठोस सबूत दीजिए कि हाँ सोनू हरियाणी ने, युवराज हरियाणी ने आपकी सुपारी दी। ये सरासर बेबुनियादी गलत बातें, गलत अफवाहें फैलाकर लोगों को भ्रमित किया जा रहा है अपनी छवि बनाने के लिए, जो छवि आपकी उस लायक है नहीं। तो उन्होंने ये भी कहा कि आपने विक्की कुकरेजा को भी इसमें बीच में लाया है। देखिए ऐसा है कि वो उनके एक समाज के व्यक्ति पर हमला हुआ, वो भी सिंधी समाज से आते हैं, उनके एक समाज के गरीब लोगों पर अगर हमला होता है और वो हमारे नगर के सेवक है, नगर सेवक है, तो वो तो हर किसी के लिए दौड़ेंगे ना जी। अब उन्होंने आकर के ये तो नहीं कहा कि रोहित के ऊपर ही कार्रवाई कीजिए। अगर विक्की भी आए और हमारे ऊपर भी तो एफआईआर हुई, हाँ हमारे ऊपर एफआईआर नहीं होती तो हम मानते कि हमने प्रेशर बनाया, दबाव बनाया, हमें ही मारा गया और उसके बाद भी हम पर एफआईआर हुई, फिर भी हमने शांत रह करके उसको मंजूर किया कि चलो थाने में इनसे गलती हो गई थी, उसके लिए इनको पर आरोप लग गया। अच्छा, विकास ठाकरे का क्या बोलता है? रोहित यादव के पक्ष में वो खड़े हुए थे? बिल्कुल आए थे। विक्की कुकरेजा जी के आने के बाद में आपने जैसा पूछा, वो हमारे नगर सेवक के तौर पर हमारे इस मुद्दे को जानने आए थे। उसके बाद हकीकत जो थी, उन्होंने पीआई साहब से यही कहा कि पीआई साहब आपको जो उचित लगे वो कार्रवाई कीजिए। उसके बाद में विकास ठाकरे जी आते, मुझे बताइए, हमारे नगर सेवक हमारे प्रभाग के अपने सिंधी परिवार पे हमला देखकर तो आएंगे ही आएंगे, लेकिन एक पश्चिम का आमदार उत्तर नागपुर में क्या करने आया? और आए तो आए, ठीक है, आपने विषय की जानकारी ली क्या? लेकिन जब विषय की जानकारी ली वो समझ गए, फिर उन्होंने जो भी बातें करना था पीआई साहब से किए और चले गए। अब वो क्या बातें हुई है कैबिन में वो तो हमको पता नहीं है। अभी मेरा कहना यह है कि जो भी सच्चाई है इसकी जांच की जाए, और इसकी सच्चाई के आधार पर अगर ये दोषी पाए जाते तो इन पे आप कार्रवाई कीजिए। अगर जो भी दोषी पाया जाता है, और वो तो दोषी है ही खुद, उन पे कार्रवाई, उचित कड़क से कड़क कार्रवाई होनी चाहिए। और इनकी जान को सच में खतरा है, ये मुझे भी महसूस हो रहा है, और अभी इसका साथ देने के बाद मुझे भी जान का खतरा है। आपको ऐसा लग रहा है कि जरीपटका पुलिस स्टेशन के अंतर्गत गैंगवार को पुलिस बढ़ावा दे रही है? इसमें कोई दो राय नहीं है। मुझे एक बात बताइए, आज के समय में इतनी बड़ी हिम्मत करना, मतलब 20-25 लोग लेकर के आना, ये कोई मामूली बात नहीं है। अगर पुलिस वहाँ नहीं होती तो उसकी माँ के सामने ही उसके बेटे का मर्डर हो जाता। ऐसा पुलिस वाले जो वहाँ खड़े थे उन्होंने खुद मुझे बताया है, वो खुद कह रहे थे, और उन्होंने पीआई सर के कैबिन में भी ये गवाही दी कि हाँ सर, इसको इस रोहित यादव ने मारा, पहले उसने मारना शुरू किया, उसके बाद हमने बचाया तो ये बच्चा, नहीं तो आज तो इसका मर्डर हो जाता था।